हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की। ये करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं करंट अफेयर्स आज की। विश्व मधुमक्खी दिवस यानी कि वर्ल्ड बी डे हर साल 20 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन 20 मई को मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोन जानसा का जन्म 1734 यानी 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था। मधुमक्खी दिवस का उद्देश्य पारिस्थितिक तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागणकों की भूमिका को स्वीकार करना है। ठीक है, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है और 20 मई का है, तो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसी को याद रखिएगा। और ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो ये है एंटोन जानसा। इनका नाम भी पूछा जा सकता है। देखिए, विश्व मधुमक्खी दिवस जो 2020 में मनाया गया था, इसका जो विषय रखा गया था वो था बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। ठीक है, बी इंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज, ये इसका टॉपिक है, तो याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इसकी थीम पूछ ली जाए क्या थी, और ये कब मनाया जाता है, तो ये है 20 मई को। ठीक है, नेक्स्ट है मोक्टर ओने को माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। यह अफ्रीका का 8वां सबसे बड़ा देश है, तो ये इसलिए ये भी पूछा जा सकता है कि अफ्रीका का 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है माली, और इसकी राजधानी बमाको है और मुद्रा इसकी पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। ठीक है, तो ये याद रखिए। माली के प्रधानमंत्री बने हैं अभी मोक्टर ओनो, और ये अफ्रीका का 8वां बड़ा देश है। और करेंसी पूछी जा सकती है, तो ये है मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। ठीक है, नेक्स्ट है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से एटलस वी रॉकेट लॉन्च किया है। और एटलस वी रॉकेट जो है वो SBRIS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट ले गया ये। तो ये सैटेलाइट का नाम याद रखिए आप। SBRIS का पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो ये है स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम। इसे मिसाइल चेतावनी, मिसाइल युद्ध क्षेत्र और रक्षा विवरण के लिए डिजाइन किया गया है इस मिसाइल को। ठीक है, तो कौन लेके गया है, तो ये है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस वी रॉकेट से ले जाया गया है। और किसको ले जाया गया है, तो वो है SBRIS, जिसको GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट, ये इसका पूरा नाम है। और SBRIS की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो इसको भी याद रखिए। पूरी ओवरऑल ये पूरी करंट अफेयर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से। तो उसको आपको ज्वाइन करना होगा, तभी आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने के CEO पूछे जा सकते हैं, तो वो है टोनी ब्रूनो। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 दिसंबर 2006 को, और इसका मुख्यालय है सेंटेनियल कोलोराडो संयुक्त राज्य में। ठीक है, तो ये अदर इन्फॉर्मेशन थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जिसको डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड भी कहा जाता है। उन्होंने हाल ही में अप्रैल 2021 माह के लिए भारत में थोक मूल्य, जिसको WPI बोलते हैं, 128 यानी कि 128.1 जारी किया है। ये प्राइस रखा है। और अप्रैल 2020 के महीने में के लिए मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जो थी वो कितनी थी, 10.49% थी। और WPI की गणना जो होती है उसके लिए जो आधार वर्ष रखा गया है वो है 2011 से 12। ठीक है, ये निर्धारित किया गया है, तो याद रखिए WPI की जो रेट फिक्स की गई है वो है 128.1, और 21 के लिए जो मुद्रास्फीति निकाली गई है वो है 10.49%। और इसकी जो गणना के लिए जो बेस ईयर बनाया गया है वो है 2011 से 2012। ठीक है, 11-12 बेस ईयर है इसका, याद रखिएगा।
WPI कौन निकालता है, तो ये भी याद रखिए, ये है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने IIT हैदराबाद में भारत के ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम स्थलीय और हवाई के लिए भारत के पहले टेस्टेड तिहान IIT हैदराबाद की नींव रखी है। IIT हैदराबाद के निदेशक पूछे जा सकते हैं, तो ये भी याद रखिए, बुंदराज श्रीनिवास मूर्ति है। ठीक है। तो इन्होंने किसकी अभी हाल ही में नींव रखी थी, वो है तिहान IIT हैदराबाद की। और ये क्या है, ये स्थलीय और हवाई दोनों के लिए ये नेविगेशन सिस्टम है, ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम, और ये IIT हैदराबाद में है। ठीक है। तो पूरी करंट अफेयर याद रखिए, एग्जाम में घुमा फिरा के कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हारमोनी फाउंडेशन ने सामाजिक न्याय के लिए दिए जाने वाले मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स की मेजबानी की। इस वर्ष के पुरस्कारों का विषय था सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम्स ऑफ कोविड। ठीक है। तो ये हारमोनी फाउंडेशन है और ये मदर टेरेसा की याद में दिया जाता है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स इसका नाम है। ठीक है। नेक्स्ट है, 96वें तानसेन संगीत समारोह में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 96वें तानसेन संगीत समारोह में किसे तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो वो है पंडित सतीश व्यास जी, जो कि तानसेन वादक हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4 एकड़ में तितलियों, मधुमक्खी, पक्षियों और कीटों की 40 प्रजातियों के साथ देश का पहला परागणकर्ता पार्क, जिसको पॉलिनेटर पार्क भी बोलते हैं, ये खोला गया है। कहाँ पे, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। और साथ ही इनकी अदर इन्फॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है, जैसे कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये सबको पता होगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। और कितनी प्रजाति, तो 40 प्रजातियों को वहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है। पॉलिनेटर पार्क वहाँ पे ओपन किया गया है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, जीत थाइल ने नेम्स ऑफ द वुमेन नामक एक पुस्तक लिखी है। इम्पोर्टेंट है, ये पुस्तक पूछी जा सकती है। जीत थाइल एक प्रसिद्ध लेखक हैं, जिन्हें उनकी पुस्तक नार्कोपोलिस के लिए जाना जाता है, जिसे मैन बुकर पुरस्कार 2012 के लिए चुना गया था, और दक्षिणी एशियाई साहित्य के लिए DSC पुरस्कार जीता था। ठीक है। फिर है, इनकी हाल ही में एक पुस्तक आई थी, लो के नाम से, 2020 में रिलीज हुई थी। तो ये पुस्तक है नेम्स ऑफ द वुमेन, जीत थाइल की। इम्पोर्टेंट है। साथ ही इनको नार्कोपोलिस पुस्तक के लिए एक अवार्ड मिला था, जिस मैन बुकर पुरस्कार 2012 के लिए चुना गया था। और 2020 में एक पुस्तक आई है, लो, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिंबाले को उनकी पुस्तक सनातन के लिए सरस्वती सम्मान 2020 सम्मानित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, सरस्वती सम्मान पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है शरण कुमार लिंबाले को उनकी पुस्तक सनातन के लिए। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि सनातन पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है। नेक्स्ट है, मैगी ओफारेल के हैमनेट, जिसमें प्यूबोनिक प्लेग से शेक्सपियर के बेटे की मृत्यु पर अनुमान लगाए ने फिक्शन के लिए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार जीता है। यानी कि अपनी बुक में इन्होंने शेक्सपियर के बेटे की जो मृत्यु हुई थी और क्या अनुमान लगाया गया था उसके बारे में अपनी पुस्तक में बताया है, तो उसके लिए इनको क्या है, अवार्ड मिला है, नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार। ठीक है। किस बुक, हेमनेट के लिए। ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि हेमनेट पुस्तक किसकी है, तो वो है मैगी ओफ्रेल की। ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी हर साल 31 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे है ये। ठीक है। ट्रांसलेशन डे है, ये कब मनाया जाता है, तो ये मैं आपको बता दूंगी। ट्रांसलेशन है, ये ट्रांसजेंडर है। ठीक है। तो ये जो डे है ये मनाया जाता है 31 मार्च को वैश्विक स्तर पर। तो ये पिक्चर गलत है, ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसजेंडर होगा। ठीक है। तो आप करेक्ट कर लीजिए, ये करंट अफेयर बिल्कुल सही है, ये गलत है। ठीक है।
तो जो ट्रांसजेंडर डे है वो 31 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई के रुपे प्लेटफॉर्म पर HPCL सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यूनी कार्बन कार्ड लॉन्च किया है। यानी कि यूनियन बैंक ने यूनियन बैंक ने HPCL के साथ एक कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है यूनी कार्बन कार्ड। ये यूनिक कार्ड है जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और HPCL जो फ्यूल रिटेल में सबसे अच्छा है काम कार्य करता है या अग्रणी है, उसने भारत का सबसे बड़ा कार्ड भुगतान नेटवर्क रुपे के साथ मिलकर बनाया है। यानी कि रुपे के थ्रू आप इस कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्ड का नाम पूछा जा सकता है, तो कार्ड का नाम है यूनी कार्बन कार्ड। ठीक है, और यूनियन बैंक और HPCL के साथ मिलकर ये कार्ड लॉन्च हुआ है। तो यही थी आज की करंट अफेयर्स। होप आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट है किसी भी करंट अफेयर में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।